हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यासम करियर अकेडमी। दिस इज तनिषा। आज करने वाले बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। तो आप सबको पता है हमारे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड लोकल। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट इसलिए बनाई है ताकि जो इतना ज्यादा गैप है ना नॉर्मल पीपल में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको रिड्यूस कर सके। लोकल गवर्नमेंट ज्यादा ग्रीवियंसेस सुन सके लोकल लोगों की, ठीक है, उनकी ग्रीवियंसेस सुन सके, उनके सोल्यूशन निकाल सके, तो दैट वुड बी मच बेटर। पर ये सारा कुछ करने से पहले और बढ़िया से कुछ एमसीक्यूज करने से पहले वी गोना टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट कोट जिसका है नाम ये, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है ना। सब लोगों की लाइफ में बहुत सारे विनिंग सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारे लूजिंग सिचुएशंस आते हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। सार का मतलब होता है समरी, है ना। अभी अगर तुम्हारे लाइफ में अगर एक चीज होगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ अरे भाई अब आगे क्या होगा, नहीं, वो तुम्हारी लाइफ का सिर्फ पार्ट है। एक अच्छी चीज होना या एक बुरी चीज होना वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, वो पूरी तुम्हारी लाइफ नहीं है। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ समरी। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो यहाँ से तो हम चले एक न्यू मंजिल के लिए। हम सब लोग चाहते हैं हमारा सैनिक स्कूल में एडमिशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो, है ना। पर अगर वैसे तो सब लोगों का क्लियर होगा, मुझे पता है सबने बढ़िया मेहनत करी है, जिसने अच्छे से काम किया है, अच्छे से डिसिप्लिन होकर मेहनत की है, उसका क्लियर होगा ही होगा। पर अगर थोड़ा इधर उधर भी हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। ये सिर्फ एक पेज है, पूरी अभी किताब बाकी है। अभी तुम लोगों को बढ़िया से अपनी पर्सनालिटी बनानी है, करियर बनाना है, अपनी पूरी जिंदगी बनानी है, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, आगे खुद की अपनी अच्छी लाइफ करनी है ना। तो ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरी अभी लाइफ बाकी है। तो अगर लाइफ में कोई भी छोटा सा इंसिडेंट हो जाए दैट इज नॉट गुड फॉर यू, कोई बात नहीं, है ना। अभी हमें पूरी समरी नहीं होगी वो चीज, अभी हम उसको और डेवलप कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कोट। आई होप यू लाइक इट एंड ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास है सेंटर, स्टेट एंड लोकल। तो जो लोगों के सबसे करीब है वो है लोकल गवर्नमेंट। तो अगर मुझे बहुत दिक्कत है, समझो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या बहुत पॉवर्टी में हूँ, तो मैं अपने ग्रीवियंसेस इजीली किसके पास पहुंचा सकती हूँ? लोकल गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकती हूँ। होप आई एम क्लियर। और आज हम लोग इसी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डज इट मीन, क्या अर्बन एरियाज में कैसे फर्क है इसका, लोकल एरियाज रूरल एरियाज में कैसे फर्क है, अर्बन मतलब शहरों में ये कैसे अलग है और गाँव में ये कैसे अलग है, और इसका ये लोकल गवर्नमेंट हमने बना क्यों दिया है, कौन सी अमेंडमेंट से बना है, आज ये सब पढ़ने वाले हैं। तो बस अब शुरू करते हैं। ओके, तो 2 तरह की हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है। पंचायत, रूरल एरिया में हमारे पास होती है पंचायत, एंड अर्बन एरियाज में हमारे पास होती है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। जब हम गांव की बात कर रहे हैं तो वहां पे शब्द है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के लिए पंचायत, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत बढ़िया सीरीज भी है पंचायत, देखना जरूर, बहुत फनी है, बहुत ऐसा मोटिवेशनल सी है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में हमारे पास है म्यूनिसिपैलिटीज, है ना। तो अर्बन एरियाज में जो हमारा रोड का देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर का देखना, ड्रेनेज सिस्टम का देखना, ये सारी चीजें कौन करती है? हमारी म्यूनिसिपैलिटीज करती है। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द 3 टियर्स ऑफ अर्बन एरियाज की। अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पे कौन से 3 लेवल्स ऑफ लोकल एरियाज है। सबसे पहले हमारे पास आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन वी हैव म्यूनिसिपल काउंसिल एंड देन वी हैव नगर पंचायत। जो इस ट्राइंगल के टॉप में आ रहा है दैट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे चले वैसे वैसे वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, ठीक है, कि जो सबसे ऊपर है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, फिर इनको इनकी माननी पड़ेगी एंड देन फिर इनको इनकी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड देन वी हैव नगर पंचायत। ओके, अब ये जो सरकार को अपने काम करने हैं तो पैसे भी तो लाने ही पड़ेंगे ना। अब ये तो नहीं मैंने सोच लिया आज मैं स्कूल बनाऊंगी और मैजिक से स्कूल बना दिया, पैसा चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने म्यूनिसिपल काउंसिल को हमने चेक किया कि इनको सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं। अब अगर मुझे पैसा चाहिए तो मेरा सोर्स क्या है? मेरे मम्मी पापा, है ना।
मैं पॉकेट मनी लूंगी और मैं एक थोड़ी जॉब कर रही हूँ तो वहां से पैसा लूंगी, ये मेरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? जो प्रॉपर्टीज पे टैक्स लगता है वो ये उसको ये यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए। जो एजुकेशन पे टैक्स लगता है ना, आपकी जो फीस होगी आप उससे हल्का सा अमाउंट ज्यादा देते हैं, दैट इज नोन एज टैक्स। आजकल वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो आप वो एजुकेशनल टैक्स में देंगे, वो जो ऊपर वाली एक्स्ट्रा मनी है दैट विल गो टू द गवर्नमेंट, ओके। देन वी हैव वाटर टैक्स, जो पानी के बिल पे आपने दिया है। टैक्स ऑन मार्केट्स, अगर आज मैंने कोई मार्केट खोली है ना, एक शोरूम खोल लिया, तो जो भी मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगी, टैक्स दूंगी, वो भी सरकार के पास जाएगी, लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है। और फिर ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर स्टेट थोड़े से पैसे लोकल गवर्नमेंट को देती है, जो उनका रेवेन्यू होता है उसमें से कुछ रेवेन्यू वो किसको दे देती है? लोकल गवर्नमेंट को दे देती है, ताकि वो अपना पूरे सारे काम कर सके, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया उसके रोल्स क्या हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न सिस्टम की टाउन प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें, और एजुकेशन कैसे देखनी है, एग्रीकल्चर कैसे देखनी है, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो लोकल गवर्नमेंट देखती है। डन। तो क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को दे देती है कि चल यार हमारा छोटा लेवल है, ये लो इसको दे दिया, छोटा भाई है दे दिया, ऐसा। डन, ओके। नेक्स्ट आप हमारे पास आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, ये किससे डील करता है? अर्बन लोकल बॉडी से। इससे डिसेंट्रलाइजेशन हुई। एक टर्म है हमारे पास जो आप अपनी हर एनसीईआरटी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में देखोगे, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब सेंटर और स्टेट ने अपनी थोड़ी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी, इट्स अ टर्म इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंटर और स्टेट ने अपने रिसोर्सेज, अपनी इकोनॉमिक पावर और अपनी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पावर किसको दे दिया? लोकल गवर्नमेंट को, ताकि उसकी भी अथॉरिटी रहे, है ना, उसको हर चीज करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से मांगना ना पड़े और सेंटर से मांगना ना पड़े। डन। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना म्यूनिसिपैलिटीज को, लोकल गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन करना, उनको और मजबूत करना, उनको और अथॉरिटेटिव बनाना। एंड ये हमारे 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो एक स्नीक पीक जब हम लोग लास्ट में एमसीक्यू करेंगे, उधर ये कैसा क्वेश्चन है तो याद रखना कौन सा शेड्यूल है, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ द Schedule 12th of the Constitution deals with this 74th Constitutional Amendment Act। और हमारे पास 3 tiers हैं अर्बन एरियाज में, एक है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर है म्यूनिसिपल काउंसिल एंड देन वी हैव नगर पंचायत। ये सारा कुछ किसने हमें बताया है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बताया है कि हमारे पास ये सारे प्रोविजंस हैं। अर्बन लोकल बॉडी रहेगी, उसके सेंटर और स्टेट ने थोड़ी पावर दे दी है, ठीक है, और उसको और अथॉरिटेटिव, उसको और पावरफुल बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसके 3 tiers हैं हमारे अर्बन एरिया लोकल बॉडी में। लेट्स मूव अहेड। अब हमने रूरल अर्बन एरिया की बात कर ली, शहरों की बात कर ली, अब हम लोग गांव की बात करेंगे। जितना शहर इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा गांव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमारे रूट्स हैं, राइट। तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो टॉप मोस्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास आता है जिला परिषद। सबसे पहले कौन आता है? जिला परिषद। देन वी हैव पंचायत समिति एंड देन वी हैव ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत बॉटम पे। यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है, ठीक है। टॉप मोस्ट ईयर पे वी हैव जिला परिषद, देन वी हैव पंचायत समिति एंड देन वी हैव ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये है ब्लॉक लेवल पे और ये है विलेज लेवल पे। ये हम लोग बात कर रहे हैं रूरल एरिया की, ठीक है। ये हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? गांव की। अच्छा, अगर अब मैं देखना चाहूँ 73rd में और 74th अमेंडमेंट में फर्क क्या है, तो लेट्स सी। अच्छा, और ये कौन से ईयर में आए थे? ये आए थे 1992। जो हमारी अभी मैंने तुम्हें लोगों को टर्म बताई ना डिसेंट्रलाइजेशन, वो भी कौन से ईयर में आई थी? 1992, इसी ईयर में आई थी। तो क्या है, पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटसली कंसिडर प्रीवियसली पंचायत मैटर्स वर कंसिडर्ड एज अ स्टेट सब्जेक्ट्स। क्या होता था कि जो
लोकल लेवल के सब्जेक्ट्स होते थे कि किसी गांव में लड़ाई होगी, जमीन को लेके लड़ाई होगी, ये सारे कहाँ जाते थे, स्टेट के पास जाते थे। बट जो स्टेट है वो ऑलरेडी इतनी बर्डन है इतने सारे टास्क को लेके, तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे इतने सारे काम और पहली हमारे पास है और कैसे इतने सारे काम करें, तो इसलिए लोगों की जो जरूरतें हैं उनको ऐसे ही छोड़ा जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट बनाई ताकि जो लोगों की ग्रीवियंसेस है उनको एड्रेस किया जाए। तो इसलिए हमें क्या पता लगा कि हमने एक पंचायत बनाई। पहले पंचायत के काम स्टेट कर रहे थे, पंचायत है एक खुद लोकल गवर्नमेंट, इसका एक खुद से अलग लेवल है। देन वी हैव, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है, एक विलेज लेवल पे है, एक ब्लॉक लेवल पे है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो सबसे अथॉरिटेटिव है इन तीनों में से वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव the amendment stipulated that all panchayat members be elected for 5 years in the elections, and जैसे हमारा सेंटर के इलेक्शंस देखता है इलेक्शन कमीशन, स्टेट के इलेक्शन देखता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो थर्ड लेवल है दैट इज अपना पंचायत लेवल, अपना लोकल लेवल, उसके लिए हमने एक अलग से इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो ही एड्रेस करेगा, वो ही देखेगा हमारे लोकल इलेक्शंस को भी कि पूरे फ्री एंड फेयर मैनर में हो रही है, कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही, किसी को भी थ्रेटन नहीं किया जा रहा और किसी भी तरीके की वॉयलेंस नहीं हो रही, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है। डन। फिर हम लोगों ने क्या किया, रिजर्वेशन कर दी वुमेन के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए 1/3 रिजर्वेशन कर दी। और हमने कहा कितने साल बाद इलेक्शंस होने चाहिए, 5 साल के बाद, क्योंकि भाई डर तो भी होना चाहिए ना, डर होना चाहिए कि यार अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो 5 साल बाद फिर से इलेक्शंस होंगे, माइट बी पॉसिबिलिटी कि मुझे वहां पर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कहाँ से लेती है ना, प्रॉपर्टी टैक्स से लेती है, वाटर टैक्स से लेती है, मार्केट टैक्स से लेती है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स, एंड प्रिपेयर करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि सबको ही पैसा चाहिए, एंड सोशल जस्टिस, कि वो जो भाग लगी हुई है पैसों के पीछे उस भाग दौड़ में जस्टिस ना खराब हो जाए। जस्टिस मतलब कैसे बताऊं कि समझो, हाँ हम लोग रेस में, रैट रेस में हैं आजकल, है ना, सबको आगे दौड़ना है, सबको पैसा कमाना है, पर उस रैट रेस में, उस आगे दौड़ने में हम ये नहीं हो सकता हम मार्जिनलाइज सेक्शन को पीछे छोड़ दें, है ना, हमें उन्हें भी साथ लेके चलना है। ये नहीं हो सकता हम पुअर को कहे अरे तुम और पुअर बनो, उसे डिफेम करें, उसे डिसरिगार्ड करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जस्टिस होना बहुत जरूरी है। और जैसे मेल को बहुत होता है वो, अगर हम पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में देखें, मेल को अपना बहुत होता है कि करियर बनाना ही करना है, पर उस करियर के पीछे क्या होता है, फीमेल को अपना करियर थोड़ा साइड रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए, पर उसमें हमें एट द सेम टाइम जस्टिस का भी ख्याल रखना है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। एंड ये सब आया था 1992 में। डिसेंट्रलाइजेशन भी आई थी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट भी आई थी। होप आई एम क्लियर। ओके, आगे बढ़ने से पहले सब लोगों को पता है सैनिक स्कूल का पेपर अब कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभ्यासम करियर एकेडमी लेके आया है 30 डे क्रैश कोर्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इनरोल करें हमारे साथ, आप हमारी एकेडमी भी विजिट कर सकते हैं, इट्स इन सेक्टर 40, और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास हॉस्टल सर्विसेज है और बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं। आपको हर एक जो डायमेंशन है, जो आपको हर एक सपोर्ट चाहिए, जो आपको हर एक गाइडेंस चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों के जो एफर्ट्स है वो पानी में ना जाए, है ना। आप लोग भी एफर्ट्स करें अपने एडमिशन के लिए वहां पे, और हम लोग भी एफर्ट्स करेंगे, तो एक यूनिडायरेक्शनल एफर्ट होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे निकलेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें एनरोल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होगा, लाइव क्लासेस होगा, मॉक टेस्ट होगा, टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल ऑफ दीज। आप हमारा पार्ट बनिए, ठीक है। और सैनिक स्कूल साथ में मिलके फोड़ते हैं, तभी आएगा मजा। ओके, तो इस 30 डे क्रैश कोर्स को अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मैं आपको एडवाइस करूंगी यू शुड ज्वाइन बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल, ठीक है। थैंक यू। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड,
कि भाई ये बच्चे इतनी देर बैठे रहे तो इन्होंने कुछ पढ़ा भी कि बस बैठ के चना मूंगफली खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल रहा, ठीक है, तो पढ़ा भी होना चाहिए। तो लेट्स सी सब बच्चों ने कितना सुना है, कितना मेरे को ध्यान दिया है, मैंने एक आंसर भी बताया था वो भी कितना ध्यान दिया है। लेट्स सी अबाउट इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब सब लोग एक्टिव हो जाए ऑनलाइन, ठीक है, और फटाफट आंसर दे, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट? मेन फंक्शन क्या है हमारी लोकल गवर्नमेंट का? ए, मेकिंग नेशनल पॉलिसीज, एकदम खराब, जब लोकल लेवल है तो नेशनल पॉलिसीज कैसे बनाएगा? बी, रिजॉल्विंग लोकल इश्यूज एंड डेवलपमेंट, यस माइट बी पॉसिबिलिटी। थर्ड, डिफेंस ऑफ द कंट्री, नो, ये तो नेशनल लेवल सब्जेक्ट है। फिर डी, इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल लॉज, अब वो लोकल लेवल है तो वो इंटरनेशनल लॉज कैसे बना सकते हैं यार, और हमने तो इधर अभी पढ़ा है कि ये रिजॉल्व करता है लोकल इश्यूज को एंड डेवलपमेंट को, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड पंचायती राज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी अमेंडमेंट ऐसे है जिसने पंचायती राज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया था? ऑप्शंस है 42nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट या 61st। फटाफट से आंसर दे दो। अच्छा ये बात याद रखो, 74th अर्बन एरियाज में आई थी, 73rd अमेंडमेंट रूरल एरियाज में लाए थे, इधर पंचायती राज आया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 73rd अमेंडमेंट। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन 74th एंड 73rd अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट थी हमारी अर्बन एरियाज के लिए, वेयर एज जो 73rd अमेंडमेंट थी दैट इज फॉर दी रूरल एरियाज, क्योंकि हमें लोकल गवर्नमेंट अर्बन में भी चाहिए, शहरों में भी चाहिए और गांव में भी चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रोग्रेस, दोनों की अपलिफ्टमेंट उतना ही जरूरी है जितना एक का है। ओके, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत? अभी पढ़ा है हमने एंड द आंसर इज बी, 5 years। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ये गलत हो सकता है पर ये गलती यहीं करके जाएंगे ताकि पेपर में गलती ना हो। तो फटाफट बताओ कौन है हेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का? एंड ये ऑप्शंस आर ए सरपंच, बी मेयर, सी कलेक्टर या डी गवर्नर। फटाफट से बता दो। ठीक है, तो मेयर जो होता है वो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये बात हम लोग याद रखेंगे, जो हमारा मेयर है ही इज द हेड और ही और शी इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द पंचायती राज सिस्टम? अब वो ट्राइंगल याद करो जो आज हमने क्लास में पढ़ा है कि ऊपर कौन है, फिर बीच में कौन है, फिर इधर लोअर में कौन है, और हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन पंचायती राज सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब यहाँ रहा होगा, तो कौन सा था? ब्लॉक था, ग्राम पंचायत था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत था या जिला परिषद था? फटाफट आंसर दे दो, बहुत ही इजी है। ये ट्राइंगल याद रखेंगे तो ये आंसर कभी भी नहीं भूलेंगे कि टॉप पे कौन सा आता है, बीच में कौन सा आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास जिला परिषद, फिर हमारे पास आता है ब्लॉक and then we have ग्राम पंचायत। so the correct answer is ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वो हमारे बॉटम पे आता है and it's top to bottom approach, कि जो ऊपर वालों ने कह दिया वो नीचे वालों को मानना ही पड़ेगा, है ना। this is how hierarchical authority works। next, what is the role of जिला परिषद in local government? ये जो ट्राइंगल था, बार बार कह रही हूँ ट्राइंगल याद रखेंगे, यहाँ पे आता था जिला परिषद टॉप पे ZP। तो इसका काम क्या था, रोल क्या था? ए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम्स, बी, अर्बन प्लानिंग, सी, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट या डी, कंडक्टिंग इलेक्शंस। अच्छा, सेंट्रल स्कीम्स तो ये क्यों ही करेगा, रॉन्ग। अर्बन प्लानिंग क्यों करेगा, ये तो लोकल का है, मतलब रूरल का है, गांव की बात हो रही है। तो थर्ड ही बचा कि कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो जिला परिषद है वो क्या करता है, वो सारे पंचायत की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाता है कि सब लोग अच्छे से काम करें, सब लोग मिल बांट के काम करें, कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो, डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो सके। तो ये सारी इंश्योरिटी कौन करता है? अपना जिला परिषद। नेक्स्ट, which of the following is not a feature of
लोकल गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? फीचर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लोकल गवर्नमेंट के। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं ये नॉट वाला जो क्वेश्चन है उसको उल्टा करके आते हैं। याद से देख लेना है कि किस क्वेश्चन में हमें नॉट पूछा और किस क्वेश्चन में इसका वाइस वर्सा पूछा है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो हमें ये जवाब देना है कौन सा इसमें से फीचर नहीं है लोकल गवर्नमेंट का। ए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बी, डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सी, डिसीजन मेकिंग फॉर नेशनल पॉलिसीज, या डी, फोकस ऑन लोकल लेवल। बहुत इजी है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। डायरेक्ट हम इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स में सरपंच वगैरह इलेक्ट होते हैं अपना, ठीक है। एंड फोकस करता है ये लोकल लेवल गवर्नमेंट पे, पर ये नेशनल पॉलिसीज से डील नहीं करता है, वो तो सेंटर करेगा। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सी। हमारा सी जो है वो कौन सा है करेक्ट आंसर? दैट डिसीजन मेकिंग फॉर नेशनल पॉलिसीज हमारा लोकल गवर्नमेंट नहीं करते, वो लोकल ग्रीवियंसेस को एड्रेस करते हैं, वो नेशनल ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं करते हैं। नेशनल ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल गवर्नमेंट? ए, डोनेशन देती है बाकी कंट्रीज, एब्सोल्युटली फॉल्स। B, taxes, grants and funds from the government, yeah this might be true. Third, loans from international organizations, ये international organizations जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हो गए, ये क्यों देंगे लोकल लेवल को? इंडिया के गांव को क्यों देंगे पैसा, मतलब है ना। और या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। अब हम लोगों ने लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही इसलिए बनाया ताकि इंप्रूवमेंट हो सके, तो उससे हम मतलब प्राइवेट से इन्वेस्टमेंट ले लेंगे जो इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी और इतना ज्यादा टैक्सेस लगाएगी, मतलब और इतना एक्सप्लॉइट करने की संभावना है, तो मैं तो ये तो नहीं कर सकती है लोकल गवर्नमेंट। तो कहां से उसको सोर्स ऑफ इनकम हुआ है? Taxes, grants and funds from the government, and it's the part of decentralization. ठीक है, यहाँ से ये इसके अंदर ये लिया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ही हमारे पास फंड्स, ग्रांट्स, ये सारे क्या होते हैं, ये मिलते हैं। स्टेट दे देती है थोड़े फंड्स एंड रेवेन्यूज एंड टोकन्स टू दिस लोकल गवर्नमेंट। Which level of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स एट ब्लॉक लेवल? इसमें से कौन सा ऐसा है जो ब्लॉक लेवल पे काम करता है? ठीक है, सो ऑप्शंस आर ए, जिला परिषद, बी, पंचायत समिति, सी, ग्राम पंचायत, या डी एक सेकेंड, या डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन सा इसमें से ऐसा है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे ऑपरेट करता है, इस ट्रायंगल पे ऑपरेट करता है, यहाँ ब्लॉक लेवल पे? सो दी ऑप्शंस आर जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड द करेक्ट आंसर इज पंचायत समिति, है ना। पंचायत समिति जो है वो वर्क करती है एट दी ब्लॉक लेवल, क्योंकि पंचायत समिति को हम लोग ब्लॉक गवर्नमेंट भी कह देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमाइंड। हमें ये जो लोकल लेवल पे जो अर्बन और रूरल एरियाज में जो तीनों के अलग अलग नाम भी है, हमें वो भी आना चाहिए, क्योंकि माइट बी पॉसिबिलिटी कि यार पेपर में कोई और नाम से पूछ ले, सो यू मस्ट रिमेम्बर दोज नेम्स, ताकि तुम लोग वहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, एंड यस, with this we have come to end of today's video. I hope आपको local government समझ आया होगा कि local government के हमारे पास 2 tiers हैं। ठीक है, अर्बन में भी है, रूरल में भी है, शहरों में भी है, गांव में भी है। ठीक है, शहरों में है उसमें भी हमारे पास 3 लेवल्स हैं, आगे सब लेवल्स हैं, एंड रूरल्स में भी हमारे पास आगे 3 सब लेवल्स हैं। उन तीनों के नाम याद होने चाहिए, उनके जो एक्स्ट्रा नेम्स है वो भी याद होने चाहिए। ओके, एंड और हमें उसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से है, ठीक है, और उनका टर्म ऑफ टेन्योर क्या है, फिर 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है, दीज वी शुड रिमेम्बर। एंड हमारा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है। सो दीज वर सम मेन टॉपिक्स ऑफ So these were the some main topics of local self-government, and I hope you like it, and if yes, then don't forget to hit that like button, also share and subscribe to Abhyasam Career Academy. I'll see you in my next video। और हमने रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लेके भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ना, so you must go and check out our channel if you are new to us।
ओके, तो वो आपको सारा सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमारे कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स आ रहे हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ भी मिस ना हो पाए। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग।